आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह टेक्नोलॉजी, इस्लाहात और विकसित भारत के लिए सरमाया फराहम करने के मौजू पर बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर में भारतीय फिजाइया की मश्क वायु शक्ति का मुशाहिदा करेंगी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्रा पवार को इत्तफाक राय से एनसीपी की कौमी सदर मुंतखब किया गया है। पार्टी ने अजीत पवार के बेटे पार्थ को राज्यसभा सीट का उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान भी किया है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी भारत के 4 दिन के दौरे पर आज मुंबई पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमले किए हैं। पाकिस्तान के 55 फौजी मारे गए हैं, जबकि 2 फौजी अड्डों और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। और मर्दों के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में चेन्नई में सुपर 8 के मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह टेक्नोलॉजी, इस्लाहात और विकसित भारत के लिए सरमाया फराहम करने के मौजू पर बजट के बाद के वेबिनार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। इस वेबिनार में मुख्तलिफ कलीदी मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इनमें अवामी सरमाया इखराजात, बुनियादी ढांचे का फरोग, बैंकारी शोबे की इस्लाहात, माली सेक्टर का निजाम, सरमाया मार्केट्स को मुस्तहकम बनाने और टैक्स इस्लाहात के जरिए रहन सहन में सहूलत पैदा करना शामिल हैं। ये प्रोग्राम बजट के बाद के वेबिनार्स के सिलसिले का एक हिस्सा है, जो मरकजी बजट 2026-27 के तनाजुर में उभरने वाले तरजीही शोबों के ताल्लुक से मुनक्किद किए जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। ये वेबिनार उस सिलसिले का एक अहम कदम है जिसका मकसद माली साल 2026-27 के लिए बजट में किए गए ऐलानात पर मौसर और नतीजा खेज अमल दरामद में सहूलत पैदा करना है। इसमें माजी के तजुर्बात से सबक हासिल करते हुए इसे तरतीब दिया गया है। साथ ही पॉलिसी पर अमल दरामद और हुक्मरानी के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर मुतल्लिका फरीकों से हासिल होने वाली रिपोर्ट को मलहूज़ खातिर रखा गया है। इस तबादला ख्याल में सनतों, माली इदारों, मार्केट, सरकारी महकमों, इंज़बाती इदारों और तालीम के शोबे के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उम्मीद है कि इसमें अवामी सरमायाकारी सलाहियत को बढ़ाने, माली निज़ाम को मुस्तहकम करने, सरमाए तक रसाई को वसअत देने और उन इस्लाहात को बढ़ावा देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने की उम्मीद है जिनसे शहरियों के लिए रहन सहन की सहूलत मजीद बेहतर हो सकती है। इस तरह के सलाह मशवरे के जरिए सरकार इस बात को यकीनी बनाने की ख्वाहिशमंद है कि मुख्तलिफ शोबों में मरबूत अंदाज से इक़दामात किए जाएं और विकसित भारत के मकसद की समत पेशरफ्त में तेजी लाई जाए। दिल्ली से रोहन चौहान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसराइल का 2 दिन का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। जनाब मोदी के इसराइल के इस तारीखी दौरे में मुफीद बातचीत हुई, मुख्तलिफ मामलात के मस्बत नताइज सामने आए और दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को अमन, इख्तरा और खुशहाली के लिए खुसूसी कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का बहुत अहम फैसला किया। खुशाइंद और पुरतपाक जज्बे का मुजाहरा करते हुए इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू अपनी अहलिया सारा नेतन्याहू के हमरा हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रुखसत करने के लिए पहुंचे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय फिजाइया की मश्क वायु शक्ति का मुशाहिदा करेंगी। सदर जमहूरिया रियासत के 2 रोजा दौरे पर कल शाम जैसलमेर पहुंची हैं। वजारत दिफा ने मुत्तला किया कि इस मश्क से पहले सदर जमहूरिया अंदरूने मुल्क तैयार करदा हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में परवाज करेंगी। काबिल जिक्र है कि LCH प्रचंड भारत का अंदरूनी मुल्क तैयार करदा पहला लड़ाका हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इसे सहराओं से लेकर बुलंदोबाला खित्तों तक मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद सदर जमहूरिया शाम में भारत पाकिस्तान सरहद के नजदीक पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज पर भारतीय फिजाइया के बड़े प्रोग्राम वायु शक्ति में शिरकत करेंगी। इस तकरीब के दौरान भारतीय फिजाइया के मुख्तलिफ तैयारे कार्रवाई की अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। सदर जमहूरिया के अलावा वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला भजन लाल शर्मा
भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वायु शक्ति भारतीय फजाइया की अहम जंगी मश्क है, जिसमें कार्रवाई करने की सलाहियत खासतौर पर निशाना बनाने और लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टरों, ट्रांसपोर्ट तैयारों और मिसाइल निजाम की कार्रवाई करने की तैयारी का मुजाहरा किया जाएगा। इस मश्क के दौरान दिन और रात दोनों में जंग जैसे हालात के सिलसिले में तालमेल पर मबनी फजाई कार्रवाई का मुजाहरा भी किया जाएगा। इस बड़ी मश्क में कुल 77 जंगी हवाई जहाज और 43 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, जिनमें राफेल, सुखोई 30 MK1, मिराज 2000, जगुआर और अंदरूनमुल्क तैयार करदा तेजस शामिल हैं। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। महाराष्ट्र की नायब वजीर आला सुनेत्रा पवार को मुत्तफिका तौर पर अजीत पवार की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का कौमी सदर मुंतखब कर लिया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कल मुंबई में मुनक्किदा पार्टी के कौमी कन्वेंशन में पार्टी के कारगुजार सदर प्रफुल्ल पटेल ने इसका ऐलान किया। प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार का नाम तजवीज़ किया, जिसकी तायीद सुनील तटकरे ने की और उन्हें मुत्तफिका तौर पर पार्टी का कौमी सदर मुंतखब कर लिया गया। प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा के आइंदा इंतखाबात के लिए एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर पार्थ पवार के नाम का भी ऐलान किया। मुंबई से भावना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाहिदे आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद को उनके शहीदी दिवस पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि नाइंसाफी के खिलाफ साबित कदमी से खड़े रहना ही हकीकी दिलेरी है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने गुलामी की बेड़ियों से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और उन्हें हमेशा उनकी अजीम कुर्बानी के लिए याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि मादर वतन के लिए मुजाहिदे आज़ादी की कुर्बानी से मुल्क की हर आने वाली नस्ल को तरगीब मिलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मगरबी बंगाल में नामुकम्मल हतमी वोटर फहरिस्त कल शाया की जाएगी। इसमें उन राय दहिंदगान के नाम शामिल होंगे जिनकी दस्तावेजात और जानकारी SIR अमल के तहत अब भी अदालती तस्दीक के सिलसिले में ज़ेर गौर है। इंतखाबी कमीशन के ज़राए के मुताबिक SIR अमल शुरू होने के वक्त रियासत में राय दहिंदगान की तादाद 7 करोड़ 66 लाख से ज्यादा थी। वोटर फहरिस्त के मुसव्वदे से तकरीबन 58 लाख अफराद के नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं। इनमें फर्जी वोटर्स के साथ साथ ऐसे राय दहिंदगान के नाम भी थे जिनकी मौत हो चुकी है या वो कहीं और मुंतकिल हो गए हैं या लापता हैं। फहरिस्त के मुसव्वदे में बाकी 7 करोड़ 8 लाख वोटर्स के नाम हतमी फहरिस्त में शामिल होंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी भारत के 4 दिन के दौरे पर आज मुंबई पहुंच रहे हैं। वजीर आजम कार्नी का भारत का ये पहला सरकारी दौरा होगा। अगले 2 दिन के दौरान वो अलग अलग कारोबारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। भारत और कनाडा के CEOs, सनती और माली उमूर के माहिरीन, इख्तराकारों, माहिरीन तालीम नीज भारत में कायम कनाडा के पेंशन फंड्स के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करेंगे। कनाडा के वजीर आजम इतवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब 2 मार्च को वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। भारत और कनाडा के वज़राए आज़म दो तरफा कलीदी साझेदारी के मुख्तलिफ शोबों में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। दोनों लीडर अहम शोबों में जारी इश्तराक का जायजा भी लेंगे। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अहम मादनियात, ज़राअत, तालीम, तहक़ीक़, इख्तरा और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। दोनों लीडर इलाकाई और आलमी हालत व वाक़यात पर भी तबादले ख्याल करेंगे। जनाब मोदी और जनाब कार्नी भारत कनाडा CEO फोरम में भी शिरकत करेंगे। कनाडा के वजीर आजम का यह दौरा बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने के एक अहम मरहले पर हो रहा है। इससे कबल दोनों वज़राए आज़म ने एक दूसरे की तशवीश और नजरियात के तय बाहमी एहतराम के तनाजुर में तामीरी और मुतवाज़िन साझेदारी पर अमल करने से इत्तफाक किया था। इसमें अवाम से अवाम के मजबूत ताल्लुकात और बढ़ती हुई इक्तिसादी सरगर्मियों को भी मलहूज़े खातिर रखा गया है। दिल्ली से रेणुका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
افغانستان نے کل رات پاکستان کے خلاف ایک جوابی کارروائی کی۔ اس ہفتے کے شروع میں افغانستان کے سرحدی خطوں میں پاکستان کی جانب سے فضائی حملوں کے بعد ایسا ہوا ہے۔ ایک پریس بیان میں افغانستان کی قومی دفاع کی وزارت نے کہا کہ ڈیورنڈ لائن پر شدید حملوں کے تحت پاکستانی فوجیوں کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ کل 55 پاکستانی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں اور 2 اڈوں اور 19 پوسٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ اس کارروائی میں ڈیورنڈ لائن پر پکتیکا، پکتیا، خوست، ننگرہار، کونار اور نورستان کے نزدیک پاکستانی افواج کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ افغانستان نے مزید دعویٰ کیا کہ اس کارروائی میں منصوبے کے مطابق کامیابی حاصل ہوئی۔ 4 گھنٹے کی اس کارروائی کے دوران افغان فورسز کی جانب سے درجنوں ہلکے اور بھاری ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی سپلائی ضبط کی گئی۔ طالبان انتظامیہ کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ سرحد پار کارروائی کے دوران اس کی افواج نے متعدد پاکستانی فوجی اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے اور قبضے میں لے لیا ہے، پاکستان نے افغانستان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کے صبر کی انتہا ہو گئی ہے اور اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ کھلی جنگ ہے۔ پاکستان نے افغان شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے ہیں، جن میں کابل، قندھار اور پکتیا شامل ہیں۔ افغانستان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی حملوں کی تصدیق کی ہے، لیکن کہا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوجی کارروائی کو یہ کہتے ہوئے ایک کرارا جواب قرار دیا کہ پاکستانی سرحد پر فوجی اہلکاروں پر افغان فورسز کے مبینہ حملوں کے بعد پاکستانی فوج نے کارروائی کی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مختلف شعبوں میں یکسر تبدیلی کا باعث بن رہی ہے۔ نئی دلی میں حال ہی میں اختتام پذیر انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 میں اس بات کو اجاگر کیا گیا کہ مینوفیکچرنگ اور صحت کی دیکھ بھال سے لے کر زراعت اور لاجسٹک تک کس طرح روبوٹک نظام صنعتوں کو اثر نو تشکیل دے رہے ہیں۔ اے آئی پر مبنی روبوٹ مختلف صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ یونگوویٹر کی نمائندگی کرنے والے کارتک پانڈیا نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے مدھیہ پردیش کا پہلا 3D پرنٹڈ ہیومینوئڈ روبوٹ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ روبوٹ لوگوں سے بات چیت کرنے اور مختلف کاموں میں ان کی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جہاں یہ لوگوں کو گائیڈ کرنے میں یوز ہوگا تاکہ وہ بتا سکے کہ یہ والا گھاٹ کہاں ہے، وہ والی جگہ کہاں ہے، یہ سب پورا یہ بتائے گا۔ یہ ٹریفک کائنڈ آف سچویشنز میں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، جہاں ہم اس کو ایک چوراہے پہ یا کسی بھی اسپیسیفک ایریا میں ہم امپلیمنٹ کر دیں گے جہاں یہ پراپر ٹریفک کو ہینڈل کر سکتا ہے بسائڈ ٹریفک پولیس، بیکاز ٹریفک پولیس کیا کرتی ہے، ہینڈ جسچرز کرتی ہیں، تو یہ سیم ہینڈ جسچرز کر سکتا ہے ٹریفک آفیسر جیسا، اور ٹریفک آفیسر اپنا کوئی دوسرا کام کر سکتا ہے۔ مردوں کی آئی سی سی T20 کرکٹ عالمی کپ میں کل رات چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں سپر 8 کے ایک اہم مقابلے میں بھارت نے زمبابوے کو 72 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے زمبابوے کو جیت کے لیے 257 رن کا بڑا نشانہ دیا، لیکن سکندر رضا کی کپتانی میں زمبابوے کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 184 رن ہی بنا سکی۔ اس سے قبل زمبابوے نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔ شکریہ شگفتہ۔ آج دلی سے شائع ہونے والے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل دورے سے متعلق خبروں کو نمایاں اہمیت دیتے ہوئے اپنے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے، مودی اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم بنے۔ وہیں روزنامہ انقلاب نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو اس شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دہشت گردی کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ روزنامہ انقلاب کی ایک خاص خبر یہ بھی ہے کہ مودی 100 بلین انسٹاگرام فالوورز عبور کرنے والے پہلے عالمی لیڈر بنے۔ روزنامہ پرتاپ کے صفحہ اول کی دیگر اہم خبروں میں وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کا یہ بیان بھی شامل ہے کہ چاندنی چوک تاریخ اور روایت کا حسین سنگم ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح ٹیکنالوجی، اصلاحات اور وکست بھارت کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے موضوع پر بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج جیسلمیر میں بھارتی فضائیہ کی مشق وایو شکتی کا مشاہدہ کریں گی۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار کو اتفاق رائے سے این سی پی کی قومی صدر منتخب کیا گیا ہے۔ پارٹی نے اجیت پوار کے بیٹے پارتھ کو راجیہ سبھا سیٹ کا امیدوار بنائے جانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی بھارت کے 4 دن کے دورے پر آج ممبئی پہنچ رہے ہیں۔
افغانستان نے پاکستان کے خلاف جوابی حملے کیے ہیں. پاکستان کے 55 فوجی مارے گئے ہیں جبکہ 2 فوجی اڈوں اور 19 چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے. اور مردوں کی ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں چنئی میں سپر 8 کے میچ میں بھارت نے زمبابوے کو 72 رن سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.